गाइस अभी आप जो विटनेस करने वाले हो, जिस शख्स को, जिस पर्सन को आज मैं लेकर आया हूं, जिस एक्सपर्ट के साथ आज हम बात करने वाले हैं, वो शख्स, वो पर्सन, वो एक्सपर्ट आज नोबडी से समबडी बन चुका है। एंड ही क्रैक्ड द यूपीएससी सिविल सर्विसेज आईएफएस एग्जाम with a dashing rank of AIR 15। 15 रैंक ऑल इंडिया लेवल पे यूपीएससी सिविल सर्विसेज आईएफएस में लेकर आना गाइस एक बहुत बहुत बड़ी अचीवमेंट है। और ऐसा पर्सन जब हमें सिखा रहा है, ऐसा पर्सन जब हमारे साथ अपना एक्सपीरियंस शेयर कर रहा है, ऐसा पर्सन जब हमें गाइड कर रहा है, तो मुझे लगता है आप सबको कॉपी पेन लेकर बैठ जाना चाहिए। और कॉपी पेन लेकर वो जो जो बोलेगा, बिकॉज उनके मुंह से निकला एक एक वर्ड आपके लिए रामबाण के समान है। मतलब आपके लिए वो एक एक वर्ड सक्सेस की एक एक सीढ़ी है। तो गाइस एक एक चीज को, एक एक पॉइंट को ध्यान से सुनिए, इस इंटरव्यू को सीरियसली सुनिए, बिकॉज ये इंटरव्यू आपकी लाइफ चेंज कर सकता है। जिस पर्सन से भी हम बात करने वाले हैं, AIR 15, he also holds one record of scoring the highest marks in the chemical engineering optional in the mains exam in UPSC history। यूपीएससी की अब तक की हिस्ट्री में केमिकल इंजीनियरिंग ऑप्शनल के अंदर सबसे ज्यादा मार्क्स अगर किसी के आए हैं तो वो इस पर्सन के आए हैं। तो गाइस दिल थाम के बैठिए, कॉपी पेन लेकर के बैठिए। फोन को, अगर फोन में देख रहे हो तो फिर सेशन की तरफ देखो, और लैपटॉप में देख रहे हो तो फोन को साइड कर दो थोड़ी देर के लिए। एंड गाइस पूरे फोकस के साथ इस इंटरव्यू को सुनिए, बिकॉज ये जो इंटरव्यू होने वाला है ये आपके आगे आने वाले जो 6 मंथ है और जो 1 ईयर है उसमें काफी चीजें चेंज करने वाला है, और आपको मोटिवेशन के साथ साथ इंस्पिरेशन देने वाला है। सो गाइस आगे का जो इंटरव्यू है ध्यान से सुनना एंड इसको अच्छे से फॉलो करना। जैसे कि प्रिंस आपने बताया कि आपने डिसाइड कर लिया था बीटेक के बाद कि मुझे यूपीएससी की प्रिपरेशन करनी है, सिविल्स की प्रिपरेशन करनी है, और इसके में आगे बढ़ना है और एक सोशल इम्पैक्ट क्रिएट करना है और अपनी लाइफ का एक पर्पस अचीव करना है। बट सिर्फ डिसीजन ले लेना ही काफी नहीं होता है। डिसीजन लेने के बाद क्या करना है, कैसे करना है, कौन से सब्जेक्ट्स पढ़ने हैं, कौन सी बुक्स परचेज करनी है, क्या स्ट्रेटजी फॉलो करनी है, डाउट्स आए तो कहाँ से डिस्कस करने हैं, कहाँ से पढ़ना है, कहाँ से नहीं पढ़ना है। तो ये सारी चीजें भी बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट होती है। तो जो बच्चे अभी ये सेशन देख रहे हैं, इफ दे वांट टू स्टार्ट फॉर द सिविल्स, सो व्हाट शुड बी देयर फर्स्ट स्टेप टू स्टार्ट? यस सर। सबसे पहले जो ये टफ डिसीजन होता है जॉब छोड़ने का यस। या फिर सिविल सर्विस में आने का, तो ये हम्म। सबसे ज़्यादा सोचने वाला वक्त होता है, क्योंकि सिविल सर्विस ऐसा एक एग्जाम होता है जिसमें जो सिलेक्शन परसेंटेज है बहुत कम होते हैं, और कई बिल्कुल सारे बिल्कुल। मतलब अबाउट 15 लाख स्टूडेंट जो है अप्लाई करते हैं हम्म। एग्जाम में अपियर करने के लिए, और जो सिलेक्शन परसेंटेज होता है वो 0.01% के आसपास होता है। बिल्कुल ठीक बात है। तो तो सर जब मैं ये जॉब छोड़ रहा था केमिकल इंजीनियरिंग में, जब मैं ये एंकलेश्वर में जॉब कर रहा था, तो जब ये जॉब छोड़ रहा था तो उस वक्त कई सारे ख्याल आ रहे थे कि जॉब छोड़ने का मतलब अब मैं अनएम्प्लॉयड हो जाऊंगा। हम्म। तो आगे का प्रिपरेशन करते वक्त मुझे अपने आप को हम्म। हर वक्त अपने आप को ये बताना पड़ेगा कि नहीं, मैं इस एग्जाम में क्यों आया हूँ। सही बात है। तो ये फेलियर से डर तो खैर सबको होता ही है, लेकिन उस वक्त मैंने ये डिसीजन ले लिया था कि मुझे यहाँ नहीं रहना है, क्योंकि जिस टाइप का मैं लाइफ एक्सपेक्ट कर रहा था अपने आप से कि मुझे एक सोशल टाइप का अपना लाइफ जीना है, और साथ में कई सारे लोगों के साथ, कई सारे लोगों की जो लाइफ है उसमें एक पॉजिटिव चेंज भी लाना है, एक बड़ा हम्म। इम्पैक्ट क्रिएट करना है। तो ये हम्म। चीज़ सोच करके मैंने ये जॉब छोड़ दिया था, और जॉब छोड़ते वक्त ये चीज़ मैंने डिसाइड कर लिया था कि कभी पीछे मुड़ करके वापस डाउट नहीं करूंगा अपने डिसीजन पे कि मैंने गलत कर दिया। उसके बाद रही बात सिविल सर्विस के एग्जाम की, तो उसके बाद एक प्रॉपर रोड मैप तैयार किया मैं कि आगे आने ओके। वाले तो 2 साल के अंदर मैं क्या क्या करने वाला हूँ हम्म। और किस तरीके से करूंगा। एक प्रॉपर रोड मैप और एक प्रॉपर स्ट्रेटजी बनाया मैंने कि किसी भी कंडीशन में मैं 2 साल के अंदर कोई ना कोई अच्छी सर्विस को ले लूंगा। और ये कहीं ना कहीं रोड मैप मेरा काम भी आया। मेरा लगातार लगभग मैंने 3-4 एग्जाम लगातार क्लियर किए उसके बाद। हम्म।
तो सर ये रहा, बाकी जो भी चीज़ें हैं कि अगर एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हैं तो चीज़ों को कैसे पढ़ें, तो सबसे बड़ा चीज़ जो होता है ये पीवाईक्यू होता है। और ठीक किसी है। भी एग्ज़ाम का आप अगर पीवाईक्यू देखते हैं तो आप उसका पूरा आइडिया लगा सकते हैं कि क्वेश्चंस कैसे पूछे जा रहे हैं, खासकर जो लास्ट 10 इयर्स के पेपर्स को अगर देखा जाए तो। हम्म। तो इस चीज़ को ध्यान में रखते हुए और साथ में कई सारे टॉपर्स की वीडियोज़ बनी होती हैं, उनमें उन्होंने बताया रहा होता है कि कौन-सी चीज़ कहाँ से कैसे पढ़नी है। तो इन ठीक है। सारी चीज़ों को टाइम टू टाइम मॉडिफ़ाई करते हुए आगे बढ़ना चाहिए। हम्म। तो जैसे आपने बोला कि बहुत सारे टॉपर्स की वीडियो बनी होती है और इससे काफ़ी हेल्प मिलती है, तो प्रिंस आज के इस वीडियो से भी हज़ारों बच्चों को हेल्प मिलेगी, हज़ारों केमिकल इंजीनियर्स को मोटिवेशन मिलेगा कि वो भी गेट एंड पीएसयू के अलावा यूपीएससी को टारगेट कर सकते हैं। ठीक है। तो आपसे मैं ये जानना चाहूँगा, जैसे आपने बोला कि वीडियो देखकर हेल्प मिलती है, तो क्या क्या चीज़ें हमें करनी है, लाइक कौन से सब्जेक्ट्स के लिए क्या फॉलो करना है ना? कि जैसे मान लो जीएस की बात करते हैं, मान लो मुझे यूपीएससी की प्री की प्रिपरेशन करनी है ना? तो क्या क्या सोर्सेस रिसोर्सेस को मुझे फॉलो करना चाहिए? कोचिंग करनी पड़ेगी या सेल्फ स्टडी से भी हो जाएगा, या यूट्यूब पे कोई कोर्स अवेलेबल है, या ऑनलाइन देखूं? तो किस तरह से मैं प्रीलिम्स को टारगेट कर सकता हूँ? और सर सबसे टफ पार्ट जो ये है सिविल सर्विसेज का और खासकर इंडियन फॉरेस्ट सर्विस का अगर बात किया जाए तो हम्म। इसका जो प्रीलिम्स निकालना होता है बहुत ही टफ होता है। बिल्कुल। सिविल सर्विसेज के कट ऑफ से लगभग 18 टू 20 मार्क्स ऊपर जाता है फॉरेस्ट सर्विसेज का कट ऑफ। बिल्कुल। तो इस फेज में अगर देखा जाए तो जो भी स्ट्रेटजी हम फॉलो कर रहे हैं, जो भी हम लोग रिसोर्सेज को फॉलो कर रहे हैं, तो इसको बहुत ज़्यादा अच्छे तरीके से पढ़ना होता है, क्योंकि 1 मार्क्स से बहुत ज़्यादा डिफरेंस होता है। यहाँ तो 20 मार्क्स का डिफरेंस आ रहा है सिविल सर्विसेज एंड फॉरेस्ट सर्विस के कट ऑफ में। तो हम्म। जैसे कोई भी जीएस का जो पार्ट हो गया, उसमें जो होता है, जो स्टैटिक पार्ट होता है, वो लगभग अगर हर एक साल के पैटर्न को देखा जाए तो जो स्टैटिक पार्ट को ज़्यादा अच्छे से पढ़ लिया होता है, हम्म। फिर उसका रुकता नहीं है प्रीलिम्स कभी। ऐसे अच्छा। मेरा जो पिछले 2 अटेम्प्ट के बीच में जो गलती ये हुआ था कि मैंने स्टैटिक पार्ट को ना पढ़ करके बस विज़न का पीटी 365 जो सब कोई फॉलो करता था कि नहीं, यही करंट अफेयर से बस पढ़ लेते हैं, स्टैटिक हम्म। पार्ट थोड़ी रिपीट होगा, लेकिन ऐसा नहीं है। सिविल सर्विसेज के एग्जामिनेशन में जो मोस्ट ऑफ द क्वेश्चंस आते हैं वो स्टैटिक पार्ट से आते हैं। तो उस पार्ट में एक भी क्वेश्चन गलत नहीं होना चाहिए, ये चीज़ इंश्योर करना है। और ओके। साथ में जो डायनामिक पार्ट है, उसके लिए छोटा-मोटा कोई करंट अफेयर्स, यूपीएससी का पेपर में डायनामिक पार्ट से भी बहुत ज़्यादा सवाल नहीं आते हैं और जो आते हैं, वो बहुत हम्म। ही अप्लाइड नेचर के होते हैं। हम्म। तो इस चीज़ का ध्यान रखना है, बाकी जो भी रिसोर्सेज़ हैं, वो रिसोर्सेज़ सबको पता होगा, जैसे हिस्ट्री के लिए स्पेक्ट्रम को पढ़ लिया जाए, या फिर ओके। पॉलिटी के लिए लक्ष्मीकांत को पढ़ लिया जाए, ओके। और या फिर इकोनॉमिक के लिए मुन्ना सर का जो पीडीएफ आता है, वो पढ़ लिया जाए, या फिर इकोनॉमिक के लिए एक शंकर गणेश की बुक आती है, वो पढ़ लिया जाए। ओके। करंट अफेयर्स के लिए विज़न का पीटी 365 पढ़ लिया जाए, या फिर अ, विज़न पीटी 65 जो सर होता है वो एग्ज़ॉस्टिव वे में होता है, उसको कोई पढ़ लेगा तो फिर लास्ट मोमेंट पे अगर वो रिवाइज़ करेगा तो उसको फिर कवर हो जाता है वहाँ से वो। हम्म। और हम्म। रही बात ज्योग्राफ़ी की, तो ज्योग्राफ़ी का पीवाईक्यू देख करके और बाकी एनसीईआरटीज़ को रेफ़र कर सकते हैं। तो यही सब सारी स्टैंडर्ड सोर्सेज़ हैं। स्टैंडर्ड बुक लिस्ट जो है वो कोई भी खोजेगा, अभी ये मैं यहाँ बताने लग जाऊँ तो शायद बहुत ज़्यादा टाइम लग जाएगा। हम्म। तो ये चीज़ जो है स्टैंडर्ड बुक्स जो है, ये हर जगह में वो है, मतलब अवेलेबल है। अगर कोई इंटरनेट पे देखे या फिर यूट्यूब पे देखे, उसको आराम से मिल जाएगा ये चीज़। ठीक बात है, ठीक बात है। एंड प्रिंस, सीसेट की अगर बात करें तो सीसेट के लिए क्या बुक्स वगैरह फॉलो करनी चाहिए? और सर सीसेट की जब बात करें तो खासकर मैं बताना चाहूँगा कि 2023 का पेपर इतना टफ आया था हम्म। कि जो इंजीनियर्स थे, खासकर मेरे 3 फ्रेंड्स थे जो आईआईटी से थे, हम्म। तीनों सीसेट में फेल थे। ओहो। तो ये मैं बताना चाहूँगा कि सीसेट को बिल्कुल हल्के में ना लिया जाए, खासकर इस हम्म। साल का पेपर तो खैर आसान आ गया था, लेकिन हम्म। 2022 का पेपर देखा जाए या फिर 23 का पेपर देखा जाए, तो टफेस्ट पेपर था सीसेट का। तो ओके। सीसेट में इस चीज़ का ध्यान रखना है कि हमें कम्प्रिहेंशन का जो पार्ट आता है, वो और साथ में जो हम्म। भी इन दोनों का बैलेंस होना चाहिए। ऐसा नहीं कि अगर मैथ्स बैकग्राउंड से हैं तो बस मैथ्स किए जा रहे हैं। जिस तरीके का हम्म। पेपर आया था 2023 में, उसमें वो मैथ्स वाले लोगों को फेल करने के लिए आया आया था वो। पेपर बहुत ज़्यादा अच्छा। टफ बनाया गया था। तो इस चीज़ का ओके। ध्यान ओके। रखना है कि मैथ्स के साथ-साथ जो कम्प्रिहेंशन वाले पार्ट हैं, उनको भी अच्छे से एनालाइज़ करना है, खासकर पीवाईक्यू को एनालाइज़ करना है। यूपीएससी हम्म। जो भी पेपर सेट करता है, उसके पीछे उसका इंटेंशन क्या होता है, या फिर जो एग्ज़ामिनर पेपर को बना रहा होता है, वो हम्म। क्या-क्या एक्सपेक्ट करता है स्टूडेंट से कि वो किस आंसर को ज़्यादा करेक्ट मान रहे हैं। ये लगातार पिछले 5 हम्म। सालों के पेपर को देखने के बाद ये फ़ील हो जाता है सर। ठीक है।
कोई मटेरियल आप बताना चाहो एप्टीट्यूड के लिए, इंग्लिश कॉम्प्रिहेंशन के लिए? सर मैं एक जैसे इंजीनियरिंग बैकग्राउंड से हूँ, तो मुझे ज़रूरत नहीं पड़ा, और मुझे लगता है कि हम्म, ज़्यादातर लोग जो इंजीनियरिंग बैकग्राउंड से हैं, उन्हें ज़रूरत नहीं पड़ेगा ऐसे किसी मटेरियल को पढ़ने के लिए। बस हम्म, पीवाईक्यू जो जो परम्यूटेशन कॉम्बिनेशन जो हम लोग पढ़े होते हैं जेईई के टाइम पे, उसको रिफाइन ट्यून करना है, प्रोबेबिलिटी वाले चैप्टर को रिफाइन ट्यून करना है, वो आप कहीं से भी कर सकते हैं। अब इसके लिए हम्म, स्टैंडर्ड सोर्स बताना मतलब फिर वो थोड़ा डेविएट हो जाएगा चीज़ों से, क्योंकि हम्म, स्टैंडर्ड सोर्स जैसे एसएससी का पेपर होता है, कैट का पेपर होता है, उसका होता होगा। हम्म, सिविल सर्विसेज का जो सीसेट का पेपर होता है, इसमें स्टैंडर्ड सोर्स मेरे हिसाब से नहीं होते हैं। जो हम्म, पीवाईक्यू होता है, उसको देख करके जो टॉपिक अपना वीक है, उस टॉपिक को पढ़ा जा सकता है। और रही बात हम जैसे इंजीनियर्स हैं, केमिकल इंजीनियर्स हैं या फिर कोई भी इंजीनियर्स हैं, तो उन्हें ज़्यादा दिक्कत नहीं आएगी। बस ध्यान रखना होता है कि चीज़ों को बैलेंस करके चलना है। जैसे कॉम्प्रिहेंशन वाले पार्ट हम्म, को मैंने बोला या फिर एप्टीट्यूड वाले पार्ट को बोला, तो दोनों करने हैं वहाँ पे जा करके। हम्म। मतलब एक बार पीवाईक्यूज देख ले, पीवाईक्यू सॉल्व कर ले, और पीवाईक्यूज के हिसाब से फिर आप अपनी स्ट्रेटेजी डिज़ाइन कर सकते हो कि कौन से पीवाईक्यूज मुझसे सॉल्व हो गए हैं और कौन से पीवाईक्यू मुझसे नहीं बन रहे हैं। यस अब जो सर। पीवाईक्यूज नहीं बन रहे हैं, उन टॉपिक्स की लिस्ट बना ले, और उन टॉपिक्स को फिर एक बार जो भी हमारी स्टैंडर्ड बुक है एप्टी की, उसमें से एक बार देख ले, है ना, और फिर यस सर। उनके क्वेश्चंस दोबारा ट्राई करना शुरू कर दे। और जब सब क्वेश्चंस बनने लगे पीवाईक्यूज के, तो फिर हम प्रैक्टिस करने के लिए टेस्ट सीरीज भी दे सकते हैं, या फिर प्रैक्टिस करने के लिए ऑनलाइन भी काफ़ी सारे सोर्सेस अवेलेबल है, तो वहाँ से भी हम प्रैक्टिस कर सकते हैं। यस सर, डेफिनेटली सर। तो आपको प्रिंस क्या लगता है, सी सेट के प्रैक्टिस करने के लिए एप्टी इंग्लिश वगैरह की, हम क्या बाकी एग्जाम्स के पीवाईक्यूज भी सॉल्व करने चाहिए क्या, लाइक कैट के या एसएससी सीजीएल के? नहीं सर, एसएससी सीजीएल का अगर पेपर को देखा जाए, तो उसका पेपर का लेवल उतना टफ नहीं आता है। ओके, कुछ क्वेश्चंस ऐसे आते हैं जिसको आप माइंड के अंदर ही ऐसे सोच सोच करके ही सॉल्व कर सकते ठीक हैं। है, ठीक पर है। सिविल सर्विसेज का जो पेपर आता है, वो देखा जाए तो जो जेईई एडवांस का पेपर है, हाँ, जिस तरीके का परमुटेशन कॉम्बिनेशन वो लोग सेट करते हैं, हाँ। उस तरीके में एसर्शन रीजनिंग जो सिविल सर्विस का अपना स्टाइल है कि क्वेश्चंस का आंसर हम्म, डायरेक्ट नहीं पूछेंगे, आंसर्स में भी लॉजिक ढूंढेंगे वो। तो हम्म, यूपीएससी का जो अपना जीएस का सॉल्व करने का स्टाइल है वो, और साथ में जो जेईई का पेपर जो परमुटेशन कॉम्बिनेशन हो गए, प्रोबेबिलिटी वाले हो गए या फिर नंबर सिस्टम वाले हो गए, कुछ कुछ क्वेश्चंस, तो वो हम्म, क्वेश्चन इसमें काम आएंगे। एसएससी का हम्म, लेवल मैच नहीं करता है, मुझे लगता है कैट का जो लेवल है, उसमें क्वेश्चंस जो है बहुत बड़े बड़े आते हैं, जो हम्म, उसके स्टेटमेंट आते हैं बहुत बड़े बड़े आते हैं, तो वो चीज़ सिविल सर्विस में नहीं आते, इतने बड़े बड़े क्वेश्चंस नहीं आते हैं। ठीक बात है, ठीक। स्टैंडर्ड बुक से कोई भी एक स्टैंडर्ड बुक से स्टार्ट कर सकते हैं। जैसे आर एस शर्मा करके कोई एक बुक है, आर एस मैंने पूरी अग्रवाल तरीके करके। से, आर एस अग्रवाल करके, यस सर, पूरी रेफर मैंने नहीं किया है, एक बार देखा था, मतलब तैयारी के लिए नहीं देखा था, मेरे फ्रेंड के पास था इसलिए देखा था मैंने। तो उसमें टॉपिक ठीक ठाक कवर कर दिए गए थे। तो हम्म, अगर जो भी पॉइंट्स वीक लग रहे हैं, तो उसमें देख लेना है, उसका जो भी प्रीफेस है, उसमें जो भी हम्म। कंटेंट लिखे हुए हैं, वहां से देख करके प्रैक्टिस किया जा सकता है। बिल्कुल, बिल्कुल। तो सबसे पहला काम सिलेबस डाउनलोड कर लो, यस सिलेबस सर। अच्छे से देख लो, और फिर दूसरा काम पीवाईक्यूज भी एक बार सॉल्व करने की कोशिश करो, और देखो कि आपका लेवल है कहाँ पे, और उसके हिसाब से फिर अपनी प्रिपरेशन स्ट्रेटजी को डिज़ाइन करो। बिकॉज पिछले 5-10 साल के अंदर जो पीवाईक्यूज आए हैं, वो अगर आप सोल्व कर लेते हो एक गिवन टाइम फ्रेम में, बिकॉज स्टॉप वॉच के साथ अटेम्प्ट करना बहुत ज़रूरी है। मान लो एक पेपर मैंने सोल्व कर भी लिया, बट सोल्व करने में 6 घंटे लगाए, तो उसका कोई मीनिंग नहीं है फिर। तो विद इन यस गिवन टाइम सर। फ्रेम में जब आप सोल्व कर लेते हो, तो उसके बाद फिर आप एक्स्ट्रा प्रैक्टिस के लिए अदर सोर्सेज को फॉलो कर सकते हो, या जो टेस्ट सीरीज वगैरह होती है उन्हें आप फॉलो कर सकते हो, एंड बाय दिस वे यू कैन क्लियर द प्रीलिम्स। यस सर। सेशन से बहुत कुछ सीखने को मिला होगा। प्रिंस की जो जर्नी है, और रियली में एक मोटिवेटिंग, एक इंस्पिरेशनल जर्नी है, और इस जर्नी से गाइस आप बहुत कुछ सीख सकते हो। एंड इस जर्नी के बाद आई एम श्योर कि आप भी अपनी यूपीएससी की प्रिपरेशन करना शुरू कर दोगे। तो गाइस केमिकल इंजीनियरिंग ऑप्शनल की अगर आप प्रिपरेशन करना चाहते हो, तो यहाँ पर मैं और मेरी टीम पूरी तरह से रेडी है आपको उस ऑप्शनल की प्रिपरेशन करवाने के लिए। तो गाइस जो गेट एग्जाम की, पीएसयू एग्जाम की हम अभी तक प्रिपरेशन करवाया करते थे, इसी के अंदर अब हम यूपीएससी के मेंस में जो केमिकल इंजीनियरिंग का ऑप्शनल होता है, उसकी प्रिपरेशन भी, उसके टॉपिक्स भी अभी से प्रिपरेशन के बीच में हम ऐड कर रहे हैं। तो आप जो सब्सक्रिप्शन लेने वाले हो भी गेट एग्जाम के लिए अनअकैडमी पर, वो सब्सक्रिप्शन नॉट ओनली फॉर द गेट, नॉट ओनली फॉर द पीएसयू रिटन एग्जाम,
नॉट ओनली फॉर द पीएसयू इंटरव्यू, बल्कि यूपीएससी के मेंस में जो केमिकल इंजीनियरिंग का पेपर आता है उसके लिए भी आपको रेडी करेगा, उसके लिए भी आपको पूरी तरह से प्रिपरेशन करने में हेल्प करेगा। तो गाइस केमिकल इंजीनियरिंग ऑप्शनल की पूरी प्रिपरेशन आप यहाँ पे कर सकते हो। और अगर मैं सिलेक्शंस की बात करूं गाइस, तो गेट 2024 से हम वेरी वेरी प्राउड एंड वेरी वेरी हैप्पी कि फ्रॉम गेट 2024 टोटल मिला के अनअकैडमी प्लस से 40 प्लस स्टूडेंट्स ने टॉप 100 के अंदर अपनी जगह बनाई है गाइस। तो एक सिंगल इंस्टीट्यूट से 40 प्लस स्टूडेंट्स का आना ये बहुत बड़ी बात होती है। विद नेम, विद रैंक एंड विद फोटोग्राफ्स आप यहाँ पर सारे 40 स्टूडेंट्स देख सकते हो। और ना सिर्फ देख सकते हो, आप इनसे बात कर सकते हो। मतलब ये फोटोग्राफ्स वो फोटोग्राफ्स नहीं है कि जब एक सिलेक्शन आता है तो सारे इंस्टीट्यूट उसकी फोटो छाप देते हैं। ये सब मेरे स्टूडेंट्स हैं, ये सब मुझसे पढ़े हुए स्टूडेंट्स हैं। और एक एक बच्चा जानता है कि अनअकैडमी का, अंकुर बंसल सर का, उनकी जर्नी में, उनके सिलेक्शन में क्या रोल रहा है। और आज इन्हीं स्टूडेंट्स के बहुत सारे जूनियर्स अनअकैडमी में पढ़ रहे हैं, अनअकैडमी मेरी गाइडेंस के अंदर प्रिपरेशन कर रहे हैं। एंड नेक्स्ट ईयर मेरा पूरा टारगेट है, पूरी कोशिश है कि अब इस साल 2025 में 60 प्लस स्टूडेंट्स जो है वो गेट 2025 के अंदर टॉप 100 में अपनी जगह बनाए। और गाइस इस बार मैंने जो ये 2 फोटोज बनाई है टॉपर्स की, नेक्स्ट ईयर आई विल गिव माई 100% कि ये 2 नहीं 3 फोटोज बने, 20 20 20 करके 3 स्लाइड्स में मैं सारे टॉपर्स के बारे में इंफॉर्मेशन आपको दूं थ्रू गेट 2025। तो मेरी पूरी कोशिश रहेगी, आप भी पूरी कोशिश करो, जान लगाओ कि गेट एग्जाम के अंदर हमें टॉप 100 के अंदर रैंक लानी है। बिकॉज अगर यूपीएससी जैसा बड़ा एग्जाम क्रैक करना है तो उससे पहले गेट एग्जाम की अचीवमेंट आपके पास होनी चाहिए। बिकॉज एक बड़ी अचीवमेंट करने से पहले एक छोटी अचीवमेंट अगर आपके पास रहेगी तो बड़ी अचीवमेंट करने में आपको बहुत ज्यादा हेल्प मिलेगी। लाइक प्रिंस भी जब यूपीएससी की प्रिपरेशन कर रहा था तो एसएससी सीजीएल उसने क्रैक किया, फिर बीपीएससी बिहार पब्लिक सर्विस कमीशन का एग्जाम उसने क्रैक किया, यूपीएससी सिविल्स में यूपीएससी प्रीलिम्स और मेंस उसने क्रैक किया, और आईएफएस एग्जाम के अंदर भी उसने प्रीलिम्स, सिविल्स, मेंस एंड देन इंटरव्यू क्रैक करके फाइनली अपना जो 15th रैंक था वो हासिल किया। तो गैस आप भी इसी तरह एक एग्जाम बाय एग्जाम अगर आप चीजों को क्रैक करते चलोगे तो आपका जो कॉन्फिडेंस है वो भी क्लाउड 7 पे चला जाएगा और आप बड़े आसानी से चीजों को समझ पाओगे और क्रैक कर पाओगे। तो ये जो जर्नी है गाइस, गेट की जर्नी ये शुरू होती है। और अब इस जर्नी में मेरा सपोर्ट करने के लिए अंकुश गुप्ता सर, जो कि मेरे पुराने साथी रहे हैं और पिछले 13 साल से हम दोनों केमिकल इंजीनियरिंग को सर्व करते आ रहे हैं, तो मेरे साथ अब वो अनअकैडमी पर आ गए हैं। और अनअकैडमी में अब जो सब्जेक्ट्स मैं नहीं लेता हूँ, लाइक केमिकल रिएक्शन इंजीनियरिंग, प्रोसेस कैलकुलेशन, फ्लूइड मैकेनिक्स, थर्मोडायनेमिक्स एंड द एप्टीट्यूड पार्ट, ये सारे सब्जेक्ट्स अब अंकुश गुप्ता सर डील करने वाले हैं। तो आपको अब किसी भी सब्जेक्ट के लिए कहीं और देखने की नीड नहीं है, बिकॉज ये सारे सब्जेक्ट्स की जो प्रिपरेशन है हम आपको करवाने वाले हैं। इन सारे सब्जेक्ट्स के लिए जो बेस्ट कंटेंट है वो हम आपको देने वाले हैं, ताकि आपके गेट की, पीएसयू की और यूपीएससी की जो प्रिपरेशन है वो प्रिपरेशन आपको बहुत आपके लिए आसान बन जाए और इस प्रिपरेशन के बाद आपको सिलेक्शन लाने में बहुत ज्यादा हेल्प मिले। तो ए अंकुर एंड अंकुश की जो जोड़ी है ना, ये जोड़ी आपको अपना ड्रीम पूरा करने में पूरी मदद करने वाली है गाइस। एंड गाइस जैसे कि आप सब जानते हो कि 12th ऑफ जुलाई से हीट ट्रांसफर ऑपरेशन बिगिन होने वाला है। तो आप किसी भी एग्जाम की प्रिपरेशन कर रहे हो, हीट ट्रांसफर ऑपरेशन एक बहुत ही मेजर रोल प्ले करता है। तो हीट ट्रांसफर ऑपरेशन आप मुझसे अगर लाइव पढ़ना चाहते हो, मेरे से लाइव फंडामेंटल समझना चाहते हो, सीखना चाहते हो, तो गाइस हीट ट्रांसफर ऑपरेशन को आप स्टार्ट कर सकते हो फ्रॉम 12th ऑफ जुलाई एट 9 PM। क्लासेस विल बी डेली फ्रॉम मंडे टू फ्राइडे। एंड गाइस हीट ट्रांसफर ऑपरेशन के बाद अगर आप मुझे अनअकैडमी पे फॉलो करना चाहते हो सो दैट मेरी सारी क्लासेस की इंफॉर्मेशन आप तक पहुंचती रहे, तो अनअकैडमी पर आप मुझे इस बारकोड को स्कैन करके या फिर अंकुर बंसल के नाम से सर्च करके भी फॉलो कर सकते हो। और अनअकैडमी पर जब भी आप कोई सब्सक्रिप्शन लेते हो, चाहे वो गेट का हो या नॉन गेट का हो,
आपको जो कोड अप्लाई करना है वो कोड है अंकुर 073। बाय अप्लाइंग द कोड अंकुर 073 गाइस यू विल गेट द मैक्सिमम डिस्काउंट, एंड साथ ही साथ आपको मेरी पर्सनल गाइडेंस भी मिलेगी उसके अंदर। तो पर्सनल गाइडेंस एंड मॉनिटरिंग एंड काउंसलिंग विल बी प्रोवाइडेड बाय मी। और गाइस अनअकैडमी की अगर मैं बात करूं तो केमिकल इंजीनियरिंग डिपार्टमेंट में एम वर्किंग एज एन एचओडी इन द केमिकल इंजीनियरिंग डिपार्टमेंट इन द अनअकैडमी प्लस। और साथ ही साथ अगर मैं सब्जेक्ट्स की बात करूं तो 6 सब्जेक्ट्स के साथ मैं डील करता हूं केमिकल इंजीनियरिंग के अंदर, जिसके लिस्ट आप स्क्रीन पे देख सकते हो। बच्चे मुझे प्यार से गुरु ऑफ यूनिट ऑपरेशंस बोलते हैं, और ये सब आपके प्यार की वजह से पॉसिबल हो पाया है। दैट आई एम द मोस्ट वॉच्ड एजुकेटर in the Unacademy Plus in mechanical and chemical across both the branches. तो गाइस केमिकल में मोस्ट वॉच्ड होना एक बड़ी बात है, बट मैकेनिकल केमिकल दोनों में सारे एजुकेटर्स में मोस्ट वॉच्ड होना एक बहुत बड़ी बात है गाइस। और ये सब सिर्फ और सिर्फ आपके प्यार की वजह से पॉसिबल हो पाया है। सो थैंक यू सो मच, थैंक यू सो मच फॉर गिविंग मी दिस अपॉर्चुनिटी टू सर्व यू and making me the most watched educator in the Unacademy Plus across mechanical and chemical both. तो गाइस ये जो जर्नी है इसी तरह आगे चलती रहेगी, और जब भी आप कोई सब्सक्रिप्शन परचेज करते हो तो प्लस का सब्सक्रिप्शन परचेज कर सकते हो, और एक आइकॉनिक सब्सक्रिप्शन भी हमारे पास रहता है जहां पर मेंटर की फैसिलिटी आपको प्रोवाइड की जाती है। वन ऑन वन आपके डाउट भी सॉल्व करेगा और साथ ही साथ आपको आगे गाइड भी करेगा। बट कुछ भी आप लो, प्लस लो, आइकॉनिक लो, मेरी तरफ से पूरा सपोर्ट आपके साथ हमेशा रहेगा। मेरी गाइडेंस प्लस वालों को भी रहेगी और आइकॉनिक वालों को भी रहेगी। जो भी बच्चा अंकुर 073 कोड से सब्सक्राइब करेगा उसको मेरा सपोर्ट पूरी तरह से डेफिनेटली मिलेगा ही मिलेगा। एंड गाइस आप अगर किसी और कोड से भी सब्सक्राइब हो गए हो तो भी आप मुझे कांटेक्ट कर सकते हो, और आपकी भी मैं पूरी हेल्प करने की कोशिश डेफिनेटली करूंगा। एंड गाइस ये मेरा टेलीग्राम चैनल है, इसका जो लिंक है ये डिस्क्रिप्शन में भी आपको मिल जाएगा। इस टेलीग्राम चैनल को आप ज्वाइन कर सकते हो, और इस टेलीग्राम चैनल पर मेरे जितने भी सेशंस है, मटेरियल है, कंटेंट है, सब कुछ आपको इस टेलीग्राम चैनल पर मिलने वाला है, स्ट्रेटेजी एंड एवरीथिंग। तो इस टेलीग्राम चैनल को तो ज्वाइन कर ही लो अभी के अभी, ताकि आपको सारी गाइडेंस यहाँ पर मिलते रहे। सो गाइस याद रखना, अंकुर 073 इज द कोड। गेट एग्जाम की तैयारी के लिए नए बैचेस स्टार्ट होने ही वाले हैं। तो गाइस उन बैचेस में एनरोल करने के लिए आप आज ही सब्सक्राइब करो बाय यूजिंग द कोड अंकुर 073। और सब्सक्राइब करने से पहले, बाद में नहीं, पहले एक बार मुझसे कांटेक्ट कर लो, मुझसे बात कर लो, बता दो आप कौन से कॉलेज से हो, कौन से सेमेस्टर में हो, कहाँ जॉब कर रहे हो, कौन सी आईआईटी से मास्टर्स कर रहे हो, जो भी आपका करंट स्टेटस है, गेट में जो भी आपका लेवल है उसके बारे में मुझे अवेयर कर दो, सो दैट सब्सक्रिप्शन लेने के बाद मैं आपको उसी मिनट से गाइड करना शुरू कर दूं और बता दूं कि आगे कैसे मूव करना है, आगे कैसे प्रोसीड करना है। और मुझे कांटेक्ट करने के लिए ये टेलीग्राम चैनल है, आप इस पर जाकर मुझे कांटेक्ट कर सकते हो। एंड गाइस @अंकुर सर केमिकल इस आईडी पर भी आप टेलीग्राम पर मुझे मैसेज कर सकते हो, सो दैट आपको पूरी गाइडेंस मेरी तरफ से प्रोवाइड होती रहे। सो गाइस ऑल द बेस्ट एंड थैंक यू फॉर वॉचिंग द सेशन। इस तरह के सेशन आपके लिए मैं और भी आगे भी लाता रहूंगा। तब तक आप अपना ध्यान रखिए। ऑल द बेस्ट गाइस।